नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। और आज का सवाल सीधा है। 75 साल से हिंदू राष्ट्र सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनकर के रह गया है, आखिर जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ में चर्चा में मौजूद हैं रामचेतन त्यागी जी महाराज, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा के। बहुत बहुत स्वागत है रामचेतन त्यागी महाराज जी आपका। हमारे साथ में उज्जवल दीवान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एजीपी के संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। बहुत बहुत स्वागत है दीवान साहब आपका भी। हमारे साथ में रविंद्र शर्मा जी हैं, पूर्व सैनिक हैं, भारतीय वायुसेना के और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू स्वयंसेवक संघ के। शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। हिंदू राष्ट्र ये केवल आरएसएस को उसी समय क्यों दिखता है जिस समय देश में चुनाव हो तो दांव लगा दिया जाता है, केवल मुद्दा बनकर के रह गया है। लगातार बातचीत तो होती है, संघ भी बातचीत करता है, पार्टी भी बातचीत करती है, और पूरी की पूरी विचारधारा जो भाजपा की है वो लगातार हिंदू राष्ट्र पर ही कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना प्रेम था और इतना ही भाजपा अगर चाह रही थी कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, तो आखिर 10 साल सत्ता में हो गए हैं, प्रधानमंत्री जी पूर्ण बहुमत से आए थे, तो क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनाया, या हिंदू राष्ट्र की बात तक क्यों नहीं की साहब ने? क्योंकि ये वही साहब हैं जो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ और सबका विकास है तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो आरएसएस क्यों उठा रही है? सवाल तो बहुत सारे हैं। हम रामचेतन महाराज जी से ही ये सवाल जो है करते हैं कि अगर भाजपा करना ही नहीं चाहती, नियत ही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं उठा रहे हैं उस मुद्दे को, फिर आरएसएस मुद्दा क्यों उठा रही है और किसके सामने उठा रही है? क्या ये हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है अगर सरकार के सामने है तो माफ कीजिए, कांग्रेस की तो सरकार बिल्कुल नहीं है, वो सरकार जो है भाजपा की ही है। तो भाजपा के प्रधानमंत्री के आगे बार बार हिंदू राष्ट्र का मुद्दा क्यों नहीं उठाया भागवत जी ने? कोई धरना क्यों नहीं दिया? केवल कांग्रेस रही तब तक तो खूब चिल्लाते रहे हिंदू राष्ट्र आएंगे तो बनाएंगे, आएंगे तो अब साहब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र की जो गति है वो इतनी धीमी कैसे हो गई है? हिंदू राष्ट्र की जो बांसुरी है उसमें जो छेद है वो शायद भर गए हैं, रुंध गए हैं, या फिर सुनाई ही नहीं पड़ रहा है। न तो साहब सुन रहे हैं और न ही पार्टी। वो मुद्दा बिल्कुल अलग हो चुका है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? जी जी, इसमें तो मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा जैसे 60-70 सालों से कांग्रेस ने राज्य किया और मुस्लिम वक्फ बोर्ड को बना दिया, किसी की सहमति नहीं, किसी का कुछ नहीं, डायरेक्ट से सारे पावर दे दिए। उसके बाद में 92-13 में पूरा पावर के साथ कर दिया। यदि हमारी भाजपा 14 से आई और अभी तक यदि मूल बनाती हमारा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमारा एक ही देश है भारत और मुस्लिम देश 57 है, तो उनके देश में जो कानून पास होना है एक सेकेंड में हो जाता है। जैसे अभी हमारे बांग्लादेश में कहा है कि हिंदू कोई भी यदि दुर्गा पूजा करता है तो 5 लाख रुपए उसको देना पड़ेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरीके से हमारे देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो अपनी अपनी रोटियां सेक रही है। वो देश में हिंदू सनातन धर्म के पक्ष में कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्हें अपनी अपनी कुर्सी चाहिए। आज देखिए, कोई महात्मा जरा सी बात को बोल देता है दूसरे जाति धर्म के बारे में और सत्य बोलता है, जैसे निपुण शर्मा ने सत्य बोला था, तो पूरे देश में दंगा फसाद हो जाते हैं। महाराष्ट्र में देखो, गाजियाबाद में देखो, और जब वो युद्धा पत्थर चलाते हैं, सत्संग से जुदा का नारा लगाते हैं और मंदिरों पे तोड़ फोड़ करते हैं, भाजपा इस पर एक्शन नहीं ले सकती है। इसके लिए भाजपा कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट अभी हमारे उत्तराखंड, आपने देखा होगा कि रेलवे के किनारे 200 मकान बिहारियों ने, बांग्लादेश से रोगियों ने आकर के बनाए, और वहां ये हुआ कि जब उनका तोड़ फोड़ शुरू किया गया सरकारी जमीन रेलवे की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल एक्शन लेते हुए रोक लगा दी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ सभी सरकारों से, सुप्रीम कोर्ट से, कि क्या जितनी कानून बनाई गई है वो टोटल हमारे हिंदू सनातन धर्म पे कानून है? क्या अन्य जातियों पर नहीं है?
जो विदेश से 7-8 करोड़ आए, उनकी मंशा है कि आज 7-8 करोड़ है, हम 10 बच्चे पैदा करेंगे तो 80 करोड़ हो जाएंगे, हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। मंशा आज उनकी सरकार बन जाए, एक सप्ताह के अंदर मुस्लिम देश घोषित कर दे। हमारे ना कांग्रेस ने कहा हिंदू राइट, वो तो बिल्कुल चाहती नहीं। भाजपा ने कहा हिंदू राइट घोषित करेंगे, ये वो करेंगे। भाजपा भी अपनी पार्टी को बचाना चाह रही है, अपने नेताओं को बचाना चाह रही है। तो भाजपा चाहती तो 14 के बाद में वो सीधा हिंदू राइट घोषित कर सकती। जैसे हमारे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ कितनी संख्या में कितना परसेंट रह गए, बांग्लादेश में कितने परसेंट थे, कितने रह गए। हमारे देश में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कितने हिंदू सनातन धर्म रखे, कितने परसेंट थे, कितने रह गए। तेलंगाना में देखिए, मिजोरम में देखिए, अरे 2-3 ये प्रदेश छोड़कर बाकी हर जगह बहना देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म के साथ हो क्या रहा है। हमारे देवी देवताओं तमाम वीडियो पोस्टर देखे हैं, मुस्लिम लोग हमारे दुर्गा जी के सर पर अपना पैर रखकर फोटो खिंचाते हैं, बजरंगबली बाबा के ऊपर पैर रख के ऊपर फोटो खिंचाते हैं, तस्वीरें जलाते हैं, पोस्टर जलाते हैं। क्या है, मूर्ति तोड़कर डालकर, कई बार मैंने पिछले बरस देखा उस पर बाथरूम करते हुए। तो हिंदू सनातन धर्म कोई आवाज नहीं उठा रहा। हिंदू सनातन धर्म के हर पार्टी के नेता मंत्री जो है नपुंसक बन चुके हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि कोई मंत्री नेता आवाज नहीं उठाता है कि हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां खंडित कैसे की जा रही, उनके सर पर पैर कैसे रखे जा रहे हैं, क्योंकि सब डर रहे हैं। भारत देश होकर के गुलाम है। कौन कहता हमारा देश आजाद है? आज भी हम गुलाम हैं, आज भी गुलामी में जी रहे हैं। हम बोलते हैं तो कानून है। चलिए, लेकिन साथ में आप तक आएंगे जी, आप तक बिल्कुल आएंगे, लेकिन अब तो जो है बाकी के मेहमानों को भी हम दें। वोट दिया और अपना रोटियां सेक रही है। अरे उसको चाहिए तो एक हफ्ते के अंदर हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और हमारे उज्जवल दीवान साहब जो कह रहे हैं रामचेतन त्यागी महाराज जी कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी तो हम आजाद ही नहीं हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर के कि भारत के अंदर आजादी को तो 75 वर्ष हो गए हैं, भाजपा की सरकार भी आ गई है, लगातार जो नारे लगाए जा रहे थे, आरएसएस कह रही थी कि नहीं आप भाजपा ले आइए, हिंदू बच जाएगा। अभी भी अगर हिंदू खतरे में है, हिंदू असुरक्षित है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जी तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हो सकते हैं अगर वो प्रधानमंत्री वर्तमान में होते। तो क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर के कि 10 सालों में भी अब सुरक्षा नहीं आ रही है, तो क्या अब अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया जाए साहब को? क्या किया जाए ऐसा कि हिंदू खतरे से बाहर निकल जाए? ये कब तक बिगुल बजता रहेगा? ये कौन सी बांसुरी है जो बंद होने का नाम भी नहीं लेती? और सब कुछ तो है साहब, 15 वर्षों से है, मुद्दा भी वही है, सरकार भी वही है, कोई नई सरकार नहीं बनी, मुद्दा भी नया नहीं बना, मुद्दा वही है, सरकार वही है, विचारधारा भी वही है, करने की नीयत नहीं है क्या? क्योंकि वोटों की संख्या भी उतनी थी संसद के अंदर भी। जब बाकी के आप कानून हटा बना रहे थे तो उस समय आप कोई कानून ले आते, लेकिन साहब तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वही फिर बाहर जो है दूसरी बातें निकल के आ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र की कितना सहमत है और कितना असहमत क्यों है, ये भी मैं जानना चाहूंगा। जी दीवान जी। सर देखिए, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हिंदू शब्द है ये आज भारत देश में पूरा राजनीति का केंद्र बन चुका है। सत्ता हासिल करने के लिए हिंदू शब्द का उपयोग कीजिए। कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कुछ उसके पक्ष में आ रहे हैं। हिंदू है क्या, आज तक लोग ये चीज अभी समझना नहीं चाहते, लेकिन जो राजनीति के बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पहले सत्ता में बैठे हुए थे, इनके लिए सत्ता हासिल करने का मुख्य मार्ग है हिंदू। जैसा कि आपने बोला कि 10 साल में इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। आज पूरे भारत देश की मैं बात करता हूं, हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में और हर राज्य के कोने कोने में हिंदुओं से संबंधित इतने सारे संगठन चल रहे हैं, लेकिन ये जितने भी संगठन चल रहे हैं और इनके जो भी पदाधिकारी होंगे, ये क्षणिक रहते हैं, क्षणिक। हिंदुओं को जगाने के लिए इनके कोई भी कार्य मुझे कुछ विशेष नहीं दिखे आज तक के।
मैं हर उस संगठन से मिलता हूं जो मेरे आसपास के लोग हैं, जिनसे मैं मिल सकता हूं, चर्चा कर सकता हूं। तो जो राजनीति में ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वो उन संगठनों के आका हैं, वो उनको दिशा निर्देश देते हैं और उस निर्देश के आधार पे ये लोग कार्य करते हैं। अभी पूरे देश में जैसे अभी नवरात्रि का माहौल है, दीपावली का माहौल होगा, इससे पहले गणेश पर्व चला, तो यहाँ पर थोड़ा सा हिंदुत्व दिखता है देश में, लेकिन जैसे ही त्योहार का माहौल खत्म होता है, उसके बाद हिंदुत्व फिर मुद्दा पीछे हट जाता है। रही बात राजनीति की, तो जब जब चुनाव आएगा तब तब हिंदू का मुद्दा उठेगा, जब जब चुनाव आएगा गौ माता का मुद्दा उठेगा। इतने साल में सर चलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो गौ माता की रक्षा के लिए इन्होंने अभी तक के कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि गौ रक्षा की जा सके, और जो आज भी गायें सड़कों पर घूम रही हैं उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कोई व्यापक कदम नहीं उठाए। इन सब, गौ माता हिंदुत्व का मुख्य अंग है गौ माता, आप उसके लिए कोई व्यापक कदम नहीं उठा पा रहे हैं। गौ माता को आप जो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहे थे, आज हम राष्ट्रीय माता, राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो मोदी जी 240 में आ गए हैं, अब तो बैसाखी की सरकार है, अब तो वो कर ही नहीं सकते। जी आशीष जी कह रहे हैं, उज्जवल दीवान साहब ने कहा कि नहीं 10 साल थे आपके पास, अंक भी पर्याप्त थे और आप सारा कुछ कर सकते थे, आखिर करना क्यों नहीं चाहते? और फिर जो भागवत जी अभी ठीक महाराष्ट्र चुनाव से पहले, ठीक पहले या चुनाव से पहले कहा जाए कि बार बार उठ जाता है, सरकार पर भी संकट है, क्यों हिंदू राष्ट्र के आखिर मायने क्या है? भागवत जी की भाषा में अगर हम समझें तो वो क्यों हिंदू राष्ट्र अब उठा रहे हैं, किसके सामने, क्योंकि किसके लिए उठा रहे हैं, किसके सामने उठा रहे हैं? अब क्या कांग्रेस कहने लगे, चिल्लाने लगे कि नहीं भैया आप जो है हिंदू राष्ट्र बना दीजिए? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि सरकार और सत्ता में तो भारतीय जनता पार्टी है, तो वो बात क्यों नहीं करते हैं खुल करके? एक बार भी न तो योगी जी ने बोला कि हिंदू राष्ट्र की चर्चा, अब जब मुख्यमंत्री के पद पर है बाकी तो सारी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात आखिर उन पदों पर जाने के बाद में बिल्कुल बंद और शांत आवाज से कैसे हो जाते हैं? जी डॉक्टर साहब। जी सर, बिल्कुल। हमारे संविधान में सर जो भी कोई निर्णय लिया जाता है वो सब सर्व सहमति से लिया जाता है सर। आपसी सहमति जब तक पूरी नहीं होगी इस निर्णय पे सर मोहर नहीं लग सकती है। जी जब तक सभी दलों की और सभी धर्मों की इसमें सहमति नहीं होगी सर, इस नियमों पे सर मोहर नहीं लग पाएगी सर। लेकिन कम से कम बिल तो लाना चाहिए था ना, बिल ही कहाँ है? न तो बिल है और न ही चर्चा है। भाजपा क्यों नहीं चर्चा करना चाहती है? क्योंकि संघ ने जिस यहाँ तक ले आए, लेकिन बिल तो कम से कम लाना चाहिए था। 370 के लिए सहमति नहीं, 370 के लिए भी कहाँ सहमति थी? उसके बाद में तमाम ऐसे बिल हैं किस पर सहमति थी पार्टियों की? कहीं ना कहीं सर इसका आंतरिक विरोध हो रहा है सर, इसलिए ये बिल पारित नहीं हो पा रहा है। अगर ये आंतरिक विरोध नहीं होता तो अलग बात है दीवान साहब, बिल तो आया ही नहीं है, बिल तो अभी पेश ही नहीं किया गया, बिल तो आप छोड़िए चर्चा तक नहीं की गई है भाजपा की तरफ से 10 सालों में। जी मान सिंह साहब हमारे जी सर, मैं वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसका आंतरिक विरोध है, तभी ना ही बिल आ पा रहा है, ना ही इस विषय में कोई चर्चा हो रही है। चलिए, मान सिंह साहब कितना सहमत हैं आप डॉक्टर आशीष जी की बात से, जो कह रहे हैं कि आंतरिक विरोध है? विरोध तो हर चीज का होता है, चाहे बिल आए या फिर किसी चीज की भी वकालत इस देश में होगी तो विरोध होगा। विरोध होने भर से क्या इतना डर गए हैं मोदी साहब कि अब उनके मुख से जो है हिंदू राष्ट्र की कोई बातचीत नहीं निकलती? और अगर वो नहीं करना चाहते हैं, भाजपा करना ही नहीं चाहती, न मुद्दा उठाना चाहती, न आगे आना चाहती है, तो आखिर क्यों फिर जो है आरएसएस के नाम पर देश के हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है? इससे अब कहें जाकर के क्या करें कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? जी मान सिंह साहब। ये कहना सही दीवान साहब कह रहे हैं, ये कहीं न कहीं काफी आंतरिक विरोध है। नहीं तो चर्चाएं तो अच्छी खासी चर्चाएं होती हैं चुनाव के दौरान में, उसके बाद ठप हो जाती हैं। ये चीज सही कह रहे हैं दीवान साहब कि कहीं न कहीं इतना आंतरिक विरोध है जो ये लोग इसका बिल भी नहीं पास कर पा रहे हैं, न ला रहे हैं इसको चर्चा के अंदर, जबकि इनको ऐसा करना चाहिए। ऐसा कौन सा कांड है जो पता नहीं चल पा रहा है? आंतरिक विरोध इतना जो है, जो कि गवर्नमेंट सरकार यहाँ भी है, केंद्र में भी सरकार है, फिर भी इनको क्या बात है जो नहीं ला रहे हैं? ये तो बात सही कह रहे, कुछ न कुछ है आंतरिक। जी रविंद्र शर्मा साहब, आप क्या इस बात से सहमत हैं कि बिल तो आ जाना चाहिए था? सहमति तो 370 पर भी नहीं थी,
लेकिन फिर भी बिल आया, पास हुआ, क्योंकि संख्या उनके पास उस समय थी। सबसे बड़ी बात है कि संख्या का देखा जाना, सामने वाला चाहे जितना चिल्लाता रहे या विरोध करे, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम मोदी साहब वो बात बोल तो सकते हैं जो आरएसएस बोल रही है, आरएसएस जो चीज चाह रही है, क्योंकि अब तो ये सत्ता में है, बोल सकते हैं। इतना भी किस चीज का डर है? विरोध तो इनकी कुर्सी पर बैठने का भी है, तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ते देते हैं मोदी साहब? सवाल तो ये भी उठेगा ना, डर के कारण कौन सा काम बंद कर रहे हैं? लेकिन ये हिंदू राष्ट्र का बहुत बड़ा मुद्दा है साहब। हिंदू राष्ट्र इतना आसान नहीं है जो इतना बड़ा आसान से और सब बिल पास हो जाते। 370 एक अलग चीज है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित करना बहुत बड़ी बात है, जी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको क्या रंगा है, क्या रंगा आ रहा है, क्या लग रहा है कि ये अगर हो सकता है तो कर दिया जाए, नहीं हो सकता है तो बात ही क्यों हो रही है? जी डॉक्टर साहब, मैं आपको इसका बताऊं, एक अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इन लोगों ने भाजपा को, हम लोग या हिंदू जितने इच्छा से लेकर गए थे, जिस इच्छा से लेकर गए थे, उन्होंने उसका शायद ही 1% भी काम करके दिया हो। क्योंकि कोई भी कंट्री, कोई भी देश ओवरनाइट एक मुस्लिम इस्लामिक देश अगर डिक्लेयर हो सकता है तो इनको डिक्लेयर करने में क्या परेशानी है? ये लोग इस काम को करना ही नहीं चाहते, बल्कि सभी को उलझाए रखना चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और अगर पिछले वाले टेनओवर में मोदी साहब नहीं बना पाए तो मैं लिख करके दे रहा हूँ, इस टेनओवर में किसी कीमत पर भाजपा इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगले टेनओवर में मेरे को डाउट है कि भाजपा को शायद अपनी जमानत बच जाए, वो भी बहुत है। क्योंकि हमारी जो इच्छा थी वो ये थी कि देश को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करवाना। दूसरा, अगर ओवरनाइट इस देश के अंदर में नोटबंदी हो सकती है, ओवरनाइट कोरोना के लिए कर्फ्यू लग सकता है, तो क्या ये काम नहीं हो सकता? हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कोई भी कारण बताइए। हमारे पास फोर्सेज हैं, पुलिस है, सब कुछ है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास में, तो हम क्यों नहीं कर सकते उसको? लेकिन बात यही है कि इनकी करने की इच्छा नहीं है। लोगों को हिंदू समुदाय के अंदर में बांट करके रखो और लोगों को उलझाए रखो इसके अंदर में, बस ये है। अदरवाइज कोई भी देश अगर एक रात में मुस्लिम राष्ट्र डिक्लेयर हो सकता है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल, राम मंदिर जैसा मुद्दा भी हल हो जाता है एक तरफ। नहीं, मैं तो एक बात पूछा था, राम मंदिर का मैं पूछा था, राम मंदिर को भी इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने उलझा करके रखा। कारण जब हर चीज के सबूत आपके समक्ष हैं, सब कुछ आपके पास में, तो किस चीज की हियरिंग कर रहे हो, किस चीज की डेट्स ले रहे हो आप, किस लिए? सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए भाई ये इसका इतिहास कहता है, इसको आप डिक्लेयर कीजिए, दैट्स इट। और दूसरी बात, जब इस दो देश का पार्टीशन हुआ था उस टाइम पर जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। अगर उस टाइम पर की जो सरकार थी यहाँ पर अगर वो नहीं कर पाई तो आज कर दो ना उसको ओवरनाइट। बोलिए भाई आपने इस्लामिक देश ले लिया था, हिंदू राष्ट्र बनकर छुट्टी हुई। और दूसरी बात, अगर हम संविधान को पढ़ें तो संविधान में क्लियर लिखा हुआ है, जिस दिन पार्टीशन हुआ था उस दिन से लिखा होगा आज से सारे मुसलमान पाकिस्तान के नागरिक हैं। मतलब कोई भी मुसलमान भारत का नागरिक नहीं है, ये आपके संविधान में लिखा हुआ है। आप इसको रेफर कर सकते हैं बड़े आराम से, ये उसमें दिया हुआ। तो राजनीतिक पार्टियों की इच्छा नहीं है कि इस देश को हम लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करें। अदरवाइज पिछली बार कितनी मेजोरिटी थी, नहीं कर पाए ये लोग। बिल्कुल त्यागी जी महाराज, जब देश में बात की जाती है कि आंतरिक कलह की और आंतरिक चीजों की, तो उसमें साफ एक चीज और आ जाती है कि यही आंतरिक झगड़े और आंतरिक चीजें तो राम मंदिर पर भी थी। लेकिन जिस दिन राम मंदिर का फैसला आया और आज तक कहीं कोई एक उपद्रव नहीं हुआ, कहीं कोई बोला ही नहीं, क्योंकि पुलिस फोर्सेस हमारे पास तो सब कुछ है, हम हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब राम मंदिर जैसी बड़ी समस्या हल हो सकती है तो आखिर ये जो हिंदू राष्ट्र का मुद्दा है इस पर कम से कम दो शब्द साहब बोल तो सकते हैं, सदन के अंदर नहीं तो सदन के बाहर ही सही। लेकिन बिल्कुल शांत हैं, मौन है, और भाजपा का एक व्यक्ति भी साथ नहीं है। तो आरएसएस का जो अभी एजेंडा जो अभी है हिंदू राष्ट्र का, ये कितने मायने में सही है और कितना सार्थक जो है हो पाएगा आगे चल करके? आपको लगता है कि आज तो भाजपा भी साथ खड़ी नहीं है आरएसएस के? नड्डा साहब पिछली बार बयानबाजी कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अब हमको जरूरत ही नहीं आरएसएस की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शीर्ष नेता अगर ऐसा कह रहा है तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि वो अब भाजपा को मानते नहीं है कि हम भाजपा की बिना वजह से, भाजपा के बिना साथ के भी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमें तो भाजपा की आवश्यकता ही, आरएसएस की आवश्यकता ही नहीं है, ये भाजपा का मानना है। जी ऐसा है प्रभु, इंडिया गठबंधन तो 25-26 गठबंधन के पार्टी है, वो तो नहीं चाहती हमारे देश में कभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उनका कई पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के
लिंक जो है विदेशों से जुड़े हुए हैं, मगर हमारे भाजपा भी नहीं चाह रही है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में जो रोटियां सेकी पकाई जाती है, तो हिंदू राष्ट्र घोषित होने के बाद में लोगों की रोटियां पकाना, खाना और सेकना ये कम हो जाए, बदल जाए, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए कोई सुरक्षा हो, रहन सहन अच्छा हो, उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हो, उनके साथ घटनाएं ना हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो हिंदू हमारा आराम से सुकून की नींद सो सके, दो वक्त की रोटी खा सके, अच्छा कार व्यापार बिजनेस कर सके, क्योंकि डर खौफ इतना हो चुका है विदेशों को देखकर, अपने देश में पश्चिम बंगाल को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को देखकर हिंदू काफी ऐसे हैं जो डरे सहमे हुए हैं, वो अत्याचार को देखते हैं। भाजपा चाहे तो हर मुद्दे को, हर चीज को 370 कहीं ये कहीं वो हर निर्णय लेती है, तो एक बार थप्पा हिंदू राष्ट्र का क्यों नहीं लगा रही है? ये मतलब मैं समझ रहा हूँ कि जो हमारा भारत है तो हिंदू राष्ट्र घोषित करना ही भाजपा नहीं चाह रही है। यदि चाहे तो इसको 24 घंटे में घोषित कर दे। जब आपने सत्य कहा कि राम मंदिर अयोध्या का 370 धारा कई ऐसे चीजों का निर्णय लिया, तो हम केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ कि भारत देश को हमारे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करते हो, जिससे सरकार से जुड़ा ईटा पत्थर, हरजनी, थानों पे तोड़फोड़, चौकियों पे तोड़फोड़, पुलिस पर ईटा पथराव, माँ बहनों के साथ अत्याचार, विदेशों में अत्याचार, ये खत्म हो। उनके तो 57 देश है, हमारा एक देश है। अब इसके बाद में हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग सोच विचार में सनातन धर्म हिंदू भाई पड़े हुए हैं। उनके दूसरे देश है और हमारे देश में अभी नहीं 10 साल बाद होगा, तो हमारे आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? वो तो एकदम 100 करोड़ हो जाएंगे और हम जो 100 करोड़ हैं 10 करोड़ रह जाएंगे। तो भाजपा भी, हमें ऐसा लगता है कहीं से कि ये भी हिंदू सनातन धर्म पर अपनी रोटियां सेक रही है। हिंदू राष्ट्र घोषित करने का बिल्कुल इसका विचार नहीं है और अन्य पार्टी को हमारे देश विरोधी है, सनातन धर्म विरोधी है। वो तो खुलेआम हर वीडियो पर हर जगह देखा जा रहा है। ऐसा ना होता तो 60 साल से 70 साल से हमारे हिंदू सनातन धर्म के विरुद्ध जितनी कानूनें बनाई गई टोटल कांग्रेस द्वारा और मुस्लिमों के पक्ष में सारी कानून बनाई गई, ऐसा क्यों? मुस्लिम धर्म के पक्ष में सारी कानून को लाया गया, एक नहीं कई एक कानून है। ठीक है, हमारे पास समय कम है, लेकिन हम एक एक करके जो है सभी से एक मिनट का सवाल भी जो है ले लेते हैं सभी के पास, क्योंकि समय भी कम बचा हुआ है, 7 मिनट है हमारे पास। उज्जवल दीवान साहब, जो भागवत जी के जो मायने हैं हर बार बदल जाते हैं और भाजपा के बीच में आपको लग रहा है जिससे जैसे कि वो अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी को बनाना चाह रहे हैं, क्या यही वजह है कि नड्डा जी की बयानबाजी या फिर असंतुष्ट हैं कहीं ना कहीं आरएसएस के लोग कि भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों को नहीं उठा पा रही है? जोशी जी को लाने का जो विचार हो रहा है और जो बातचीत की जा रही है लगातार कि जोशी जी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया जाएगा, क्या यही वजह तो नहीं है कि जो हिंदू राष्ट्र की या हिंदुत्व की जो बात करना भूल गए हैं, सबका साथ सबका विकास और बाकी का जो है हिंदुत्व का जो है सत्यानाश, एक तरह से जो एक नारा बनता जा रहा है, कहीं इसी नारे का दमन करने के लिए जो है आरएसएस अब लॉन्च नहीं करना चाह रही है जोशी जी को? क्योंकि जोशी जी और मोदी जी की लड़ाइयों की तो जग जाहिर चर्चा भी है, सब जानते हैं जी। सर, अब ये तो इनकी पार्टी का आंतरिक कला है और ये वही निपटे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जग जाहिर जो ये बातें हुई हैं इससे तो स्पष्ट है कि बीच में भी जोशी जी के साथ में वसुंधरा राजे जी का नाम भी आया। तो हिंदुत्व के मुद्दे पे ये जब होता है, तो जब विश्व हिंदू परिषद की मैं बात करता हूँ, आज से कुछ साल पहले जाते हैं, डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी को भी किस तरीके से बाहर किया गया, वो हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा थे और उनको किस तरीके से साइडलाइन लगाया गया ये तो आपने देखा होगा। फिर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जी ने फिर एक अपनी नई संस्था बनाई, उस पर काम किया, जीरो से फिर से उन्होंने संगठन बनाने की तैयारी की। तो जब हिंदुत्व संगठन इतना बड़ा मजबूत संगठन है, वो संगठन आपस में टूट जाता है। बीजेपी हमेशा से बोलती है कि आरएसएस हमारे साथ है, आरएसएस हमारे साथ है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर किसी भी व्यक्ति के कंधे पे
किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है तो वो हमेशा उसको दबाएगा। अब आरएसएस का हाथ बीजेपी के कंधे पे हो या बीजेपी का हाथ आरएसएस के कंधे पे हो, ये तो दुनिया जानती है कैसा क्या है। तो ये राजनीतिक रूप से हम इस पे बात ना करें, लेकिन हिंदुत्व का जो मुद्दा है इसको लेकर आरएसएस शुरू से अपना स्टैंड क्लियर रखी थी, लेकिन बीजेपी राजनीति करती है। तो यहाँ पर जब बात आ रही है राजनीति की, तो स्पष्ट बात है कि बीजेपी इतने साल सत्ता में रहने के बाद पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक बार भी चर्चा नहीं की, ना सदन में की, ना सड़क पे की, ना कहीं पर की, ना किसी कार्यालय में। जबकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा है हिंदुत्व, और उसको छोड़कर ये सारे काम करते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर भारत देश को हिंदू राष्ट्र ही बनाना है तो कुछ बिल पिछली सरकार में, मतलब बीजेपी के पिछले टर्म में आई थी, तो उन बिलों का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पे उतरे, मुसलमान समुदाय उतरा, किसान उतरा। तो जब सड़क पे उतरने से उसका कुछ ना कुछ तो असर देखने को मिला। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है सर, तो हिंदू जातियों में नहीं बंट सकता, हिंदुओं को तो एक होना पड़ेगा। और जिस दिन सारे हिंदू एक होके सड़क पे उतर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र घंटों में बन जाएगा, मिनटों में बन जाएगा। इसके लिए राजनीति करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर ने बताया जैसा कि भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत अब हिंदू राष्ट्र, मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था। शर्मा साहब बड़े जानकार हैं, बहुत कम थे, क्रिश्चियन बहुत कम थे, और सब बाहर से आए हुए थे। तो इसका स्पष्ट है कि भारतीय संविधान के हिसाब से ही भारतीय हिंदू अगर सड़क पे उतर जाए और अपनी मांग रख ले, ठीक है, उतने 75 सालों पे नहीं हो पाया, मैं मानता हूं, लेकिन अब तो सबके पास मोबाइल फोन है, व्हाट्सएप है। उस समय जब गांधी जी लोग कर रहे थे आंदोलन, तो उन्हें तो पैदल निकलना पड़ता था, गांव गांव में जाके मैन टू मैन उनको आपस में संपर्क करना पड़ता था। आज तो एक मैसेज से सारी दुनिया, फेक मैसेजेस पे लोग पीछे पड़ जा रहे हैं, तो आप अच्छे मैसेजेस पे तो सड़कों पे उतर सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन भारत का हिंदू सो रहा है, सोता है, पहले भी सोया था, आज भी सोया है, और यही स्थिति रही तो आगे भी इनके साथ ऐसा ही होगा। जी, डॉक्टर रविंद्र शर्मा साहब जो कह रहे हैं कि प्रवीण तोगड़िया को निकाला गया और ऐसे तमाम बड़े लोग जो है वो शहीद किए गए, एक तरह से अगर कहा जाए, इन 10 सालों में बहुत सारे लोगों को भगा दिया गया, हटा दिया गया। हालांकि वो हटने के बावजूद भी उन्होंने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, अपनी आवाज नहीं छोड़ी, छोटे से संगठन बनाए, शुरुआत की, लेकिन लड़ रहे हैं। अगर वो लोग यहाँ होते तो क्यों, आखिर क्या वो कांटा बन गए थे इतना गहरा कि वो उसी चीज के लिए बार बार चुभ रहे थे जिस चीज के लिए सरकार आई थी, और उसी चीज के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे थे, बार बार जगा रहे थे कि नहीं, आप जिस चीज के लिए आए हैं वो आप काम कीजिए। कहीं डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया साहब यही काम तो नहीं कर रहे थे? और दूसरा बड़ा सादा सरल सवाल हमारा है कि हिंदुओं को एकजुट जो होने की बात की जा रही है वो कैसे होगी? क्योंकि आज हम भाषाओं में अलग बटे हैं, क्षेत्रवाद में अलग बटे हैं, यही दो लड़ाई सबसे मेन रह गई है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर घटनाएं होती हैं तो बिहार के लड़कों को मारा जाता है, वहां भी हिंदुत्व के साथ में जो है पूरी तरह से कहा जाता है। राज ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे का बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो मराठी चला करके हिंदी भाषी लोगों को या हिंदी बेल्ट के लोगों को मूर्ख समझते हैं और उनके साथ में किस तरह का भेदभाव करते हैं। तो सोचिए कि जो हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके वो भेड़िए से ज्यादा भी खतरनाक है समाज में, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या इस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा जहां जातियों में अलग हैं, भाषाओं में अलग हैं और क्षेत्रवाद के नाम पर हम अलग हैं? जी आदरणीय, सबसे पहली बात तो ये कि जो हम बटने का एक ही कारण है, हमारी भाषाएं। यूपी का बिहार वाले कहता है ये बाहर का है, बिहार वाला यूपी वाले कहता है कि ये बाहर का। तो सबसे पहले तो एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो पूरे भारत में एक रहे। आप रीजनल लैंग्वेज पढ़ाइए कोई बात नहीं, लेकिन एक कोई भी भाषा आप रखिए सेंट्रलाइज, कि जिसमें हर एक आदमी कन्वर्सेशन कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने बोला डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का, ये तो जनाब शुरू से होता आया है कि जो सच्चा देशभक्त रहा है या जो जिसके दिल पूरा देश के साथ था उसको मरवाया गया है। चंद्रशेखर आजाद को किसने मरवाया था? क्यों मरवाया था? सुभाष चंद्र बोस को क्यों? इसी तरीके से प्रवीण तोगड़िया को हटाया गया लाइन से। उस टाइप के जितने भी नेता रहे हैं उन सबको साइड कर दिया गया कि अगर ये लोग आगे आए तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। तो ये राजनीति तो इस पर होती रही है। अगर मैं तो सीधा कहता हूँ, हम लोग बीजेपी को इसलिए लेकर गए थे कि हिंदू राष्ट्र बने। हिंदू राष्ट्र आप मत बने, चलिए मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन कम से कम आप जनसंख्या बिल तो ला सकते थे। किसने रोका था आपको? अगर आप 3 तलाक का बिल ला सकते हो तो आप जनसंख्या बिल क्यों नहीं लेके आए? आप जनसंख्या बिल लाइए ना कम से कम।
आप वो बिल लेकर के आइए जिसके अंदर ये हो कि भी अगर कोई एमपी का इलेक्शन लड़ता है तो उसकी क्वालिफिकेशन ये होगी, एमएलए की ये होगी, प्रधान की ये होगी, चुंगी का चुनाव होगा तो उसकी ये योग्यता होगी। एक चपरासी की नौकरी के लिए आप बिल ला सकते हो कि ये 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। आई थिंक विच आर रियली नेसेसरी फॉर दिस कंट्री, यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर मेकिंग फूल टू द पब्लिक। इस देश के अंदर में कोई भी पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस आ जाए, चाहे वो बीजेपी आ जाए, चाहे कोई और पार्टी आए, ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हिंदू राष्ट्र अगर हमको बनाना है तो सीधा तरीका है, जिस तरह से उज्जवल जवान साहब ने कहा कि हमको रोड पर आना पड़ेगा। अगर किसान गलत होते हुए भी अपने बात को मनवा सकते हैं तो क्या हिंदू सही बात के लिए हिंदू राष्ट्र नहीं करवा सकते डिक्लेयर? किसान आंदोलन जो हुआ था वो तो सभी को पता है कि वो किसान आंदोलन नहीं था, बल्कि उसकी आड़ में दूसरे लोग थे। वो तो क्यों नहीं सभी हिंदू बाहर निकले और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं? मैं ये कहना है। धन्यवाद। डॉक्टर आशीष जी, हम समाज में देखते हैं कि हिंदू एक करने की बात तो की जाती है वकालत, लेकिन क्या एक ऐसा गांव भी है इस देश के अंदर जहां भेदभाव हिंदू हिंदू के साथ नहीं कर रहा है? और ये कोई ऐसा मैसेज जाता इस गांव के जो हिंदू हैं वो एक हो गए हैं, एक भी ऐसा मैसेज कहीं दिया हो? भाषा के नाम पर जो बातचीत कर रहे थे शर्मा साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्या अन्य धर्म के लोग भाषाओं को अपना जो है दुश्मन मानते हैं क्या? अगर एक ईसाई दूसरे ईसाई को ये देख करके वो नहीं उससे प्यार करता है कि इसको हिंदी आती है इसलिए हम इससे दूर भागें या इसको भगाएं, नहीं, वो ईसाई है, उसका भाई है। एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम को प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वो मुस्लिम है, वो उसकी जाति का है, उसके धर्म का है, लेकिन वो इस बात पर नफरत नहीं करता है कि उसको वो बंगाली आती है, उसको वो भाषा आती है नहीं आती है। तो अन्य धर्म के लोग जो है वो इस बात पर कोई उनकी लड़ाई नहीं है, न तो भाषा न क्षेत्र, कोई चीज नहीं है। ये बीच में क्यों जो है आ रहा है? जी, शायद डॉक्टर आशीष कट गए हमारे साथ में। मान सिंह साहब, जो सवाल मैं करना चाह रहा था वही आपसे है कि क्यों आखिर पटना चाह रहे हैं? एक ऐसा गांव भी तो एक उदाहरण बन सकता है, क्योंकि ये कई बार कहा गया है कि पहले एक गांव, कम से कम 10-20 गांव तो ऐसे बना लीजिए जहां पर हिंदू एक हो जाए, छुआछूत खत्म हो जाए, भेदभाव खत्म हो जाए, जो आज भी जारी है। क्या उसको पहले नहीं खत्म करना चाहिए? एक मैसेज नहीं देना चाहिए इन्होंने, और ये बताएं कि नहीं भाई हम तो एक हो चुके हैं, एक गांव तो कम से कम होना ही चाहिए। तो शुरुआत यहीं से अगर होगी तभी तो हिंदू राष्ट्र की बात हो पाएगी। जी, ये आपका बिल्कुल सही कहना है। यहाँ मोहल्ले में क्षेत्रवाद, भाषावाद से पूर्व के पूर्व वालों से बैठकी करते हैं, तो यहाँ एकता नहीं हो पा रही। तो गांव वास्तव में सही कह रहे हैं आप कि जब तक ये एक गांव या एक मोहल्ला या एक क्षेत्र जो है, जब तक एकजुट होकर के एक भाषा एक उसमें नहीं बैठेंगे तब तक हिंदुत्व वो नहीं हो सकती है। शुरुआत जो आप करें, शुरुआत करके तभी पता चलेगा कि फला गांव या फला शहर, फला मोहल्ला जो है हमारा हिंदू के एक मंच पर खड़ा हो गया। ये सही कह रहे हैं कि ये बहुत संभव होना बहुत मुश्किल है कि ये एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ या जहाँ पे आप लोग रहते हैं, देखा होगा कि मुस्लिम तो अपना कहीं का हो वो आपस में बैठ कर लेते हैं, लेकिन हिंदू जो है वो कहता है वो तो वहाँ बिहार के हैं, वो आजमगढ़ के हैं, वो पश्चिम के हैं, वो पूर्व के हैं, और उनमें बैठकी भी आपस में उन्हीं लोगों के साथ में करते हैं। तो बताइए कहाँ से हिंदू राष्ट्र कब हो पाएगा? ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि जब तक एक गांव या एक देश या देश कहने लगे या एक शहर, जब तक एकजुट होकर ये नहीं दिखाएंगे कि देखिए हम लोग एक मंच पर हिंदू हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरुआत तो करनी चाहिए, शुरुआत करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इतना बड़ा मुद्दा एक साथ सबको कह दो कि आप सड़क उतर आओ, कोई नहीं उतरेगा, कोई ऐसे नहीं उतरेगा। शुरुआत करें कि देखिए वहाँ का देवरिया का या आजमगढ़ का पूरा शहर जो है एकजुट हो गया है। ये सही आप कह रहे हैं। ये जब तक इस तरह की पहल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक 10-10 सेकंड का हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जो है उस पर दें। रामचेतन त्यागी महाराज जी, क्या कहेंगे आप इस देश में हिंदू राष्ट्र की जो चर्चा है वो तो 75 सालों से हो रही, बहुत सालों से हो रही, उससे पहले हुई चर्चा उठाई गई। अन्य देशों में न तो ये मांग होती है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा साहब उर्दू कर दीजिए, उसके बाद में हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, लगातार बनाते रहे। मिशनरियों के आप देख लीजिए, उनका किसी भाषा पर, क्षेत्र पर, किसी चीज पर लड़ाई ही नहीं है कि ये मोहल्ला हमारा है, ये मोहल्ला आपका है, आप बाहरी हैं। कोई भी कभी किसी एक दूसरे को बाहरी नहीं बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं में खास कर ये बाहरी, ये भाषा हमारी नहीं है, ये भी बाहरी भाषा है। बाहरी कहाँ से हो गई? कोई चीज बाहरी कैसे हो सकती है? अगर इसको एक साथ जोड़ने का, एक साथ लाने का अगर प्रयास किया जाए तो क्या हो नहीं सकता? ये संभव नहीं है कि कोई मोहल्ला तो हिंदू मोहल्ला बने, इस देश में कोई शहर तो हिंदू शहर बने। मान सिंह साहब ने कहा बहुत अच्छा कि एक कम से कम एक शहर एक कम से कम बने,
और कोई गांव तो हिंदू गांव बने पहले, फिर हिंदू राष्ट्र तो बहुत बात की बात है। जी जी, आपको बताना चाहेंगे प्रभु जी, यदि हमारे देश के हिंदू एक साथ एकजुट होते, एक हिंदू सनातन धर्म के नाम से एक रास्ता पे चलने वाले होते, तो मुट्ठी भर केवल विदेशी हमारे देश में आकर 300 लोग देश के राज्य नहीं करते, मंदिर नहीं तोड़े जाते, क्योंकि हमारे कहना नहीं चाहिए हमारे देश में हमारे हिंदू धर्म मतभेद जातियों पर चल रहा, और हिंदू धर्म के ऊपर सबसे बड़ा क्या है, हमारे काफी हिंदू धर्म में गद्दारीपन है, और गद्दारी ना होती तो देश गुलाम नहीं होता। जो ज्यादा थे हमारा हिंदू धर्म ज्यादा था, और कई देश हमारे हिंदुओं के थे, सारे देश जा चुके हैं, क्योंकि हिंदू लालच में फंसता है, हिंदू जाति धर्म पे जाता है। राजनीति हो, कोई भी समस्या हो, जात को नहीं देखना चाहिए। हम हिंदू सनातन धर्म हैं, तो हमारे देश का बात करेगा, मैं उसके साथ हूँ। हमको एकजुट एक साथ रहना चाहिए, जाति धर्म को भूल जाना चाहिए। हम एक जैसे उनका एक नारा है, हम एक हैं, तो हमको भी एक जातियों में नहीं बटना चाहिए, और जातियों में बचेंगे तो हम बर्बाद होते रहेंगे, हमारे साथ अत्याचार होते रहेंगे। अब देखिए, जब से देश कैसे आजाद हुआ, देश आजाद हुआ मैंने मान लिया, देश आजाद होने के बाद हजारों मंदिर तोड़े गए, हजारों पे कब्जा हुआ, बड़े बड़े मंदिरों पर जो चढ़ावा हमारे हिंदू सनातन धर्म का, आस्था का, वो पैसा कहाँ जा रहा, हज करने के लिए। समय भी बहुत कम है, और साथ में जो है शर्मा साहब, क्या लगता है कि आजादी में गद्दारी या तमाम चीजें जो बात महाराज जी कह रहे हैं, आप कितना सहमत हैं कि गद्दारी किसने नहीं की? हर जाति और धर्म के लोगों ने गद्दारी की नहीं क्या, और हर जाति और धर्म के लोगों ने क्या लड़ाई नहीं लड़ी है? लेकिन आजादी एक अलग विषय था, वो राष्ट्रवाद था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से जिन्होंने आजादी में भाग लिया था, उन्होंने देश भी तो बांट लिया था। तो जब देश बांट लिया था, वहां गए क्यों नहीं? चंद सिंगर प्रधानमंत्री थे बलिया के, और उनसे नवाज शरीफ ने कहा, बड़ा जगविदित है, इसको आप डालेंगे, तो उनसे कहा कि जम्मू कश्मीर पर मान गई थी हमारी भारत सरकार एक बार, मतलब प्रधानमंत्री जी सहमत हो गए थे कि हम आपको जम्मू कश्मीर दे देंगे, क्योंकि वो रोना रो रहे थे जम्मू कश्मीर का। उन्होंने कहा आप दे देंगे तो हम तैयार हैं लेने के लिए। तो तत्काल मीटिंग करवाई गई, एक कमरे में बिठाया गया दोनों को, तो दोनों लोगों ने जो है बातचीत की, बोले कैसे आप देंगे हमें? बोले आप ले लीजिए, हम तो देने को तैयार है, बस एक छोटी सी शर्त है, उसको आप मान जाइए। बोले क्या? बोले जम्मू कश्मीर तो दे देंगे। उस समय भारत के अंदर जो मुस्लिम आबादी थी वो 15 करोड़ थी। उन्होंने कहा बस जो 15 करोड़ हमारे मुसलमान जो आपके हैं, वो उनको आप जो है साथ में आप लिए जाओ, जम्मू कश्मीर हम आपको दे देते हैं, लड़ाई और झगड़ा जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि उसके बाद नवाज जी जो है वो चुप हो गए, मौन हो गए, क्योंकि अब उनको लगा कि अब इसके आगे तो हम कुछ बोलेंगे नहीं। उन्होंने कहा इसका एक कहीं ना कहीं बड़ा हल निकलना चाहिए, ऐसे बातचीत बनेगी नहीं। वो मीटिंग जो है वहीं पर खारिज हो गई थी। आप अगर डालेंगे, इसको गूगल करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में क्या ऐसा किया जाए कि लोग एकजुट हों। केवल बातचीत तो होती है, लेकिन काम धरातल पर नहीं होता। क्योंकि जो बड़ी अच्छी बात उज्जवल साहब ने कही कि तब टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग डोर टू डोर जो है वो जाते थे, कैंपेन करते थे, जुड़ते थे, एक दूसरे के साथ में जो है मिलते थे, बात समझाते थे। तरीका भी एक अकेला व्यक्ति नहीं बात बढ़ाता था, एक बात रखता था, फिर उसके अनुयायी आगे बढ़ाते थे, फिर उनके भी अनुयायी के भी अनुयायी होते थे, वो बात आगे बढ़ाते थे। पूरे देश में न तो गांधी जी घूमते थे, न तो नेताजी घूमते थे, लेकिन तब बहुत आसानी से बात पहुंच जाती थी। आज तो हमारे हाथ में मोबाइल है, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है कि हम आज यहाँ से बैठे बैठे जो है दुनिया के किसी भी कोने में अपनी आवाज जो और अपनी बात करें। तो फिर हम क्यों नहीं उसको अच्छे संदेशों के लिए हम क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते? इस सब के लिए मैं दोष दूंगा तो इस देश के जो धर्म गुरु हैं 4, उनको दूंगा। इस देश का जो संत समाज है उसको दोष दूंगा। कारण सरकार को दोष मत दीजिए, मुसलमानों के अंदर भी धर्म गुरु है जिसकी बात पूरा समाज सुनता है। इस देश के जो धर्म गुरु हैं, किसी ने आज तक मुंह खोला है? सब अपनी अपनी पोजीशन के लिए चुपचाप बैठे हुए हैं। जो जहाँ का महंत बन गया वो वहां पर खुश है, जो वो बन गए, जहाँ के अधिकारी बन गए, मठाधीश बन गए, वहां पर खुश हैं। तो दोष किसी का नहीं, दोष इस संत समाज का है, दोष इस देश के धर्म गुरुओं का है। उसने क्यों नहीं मुंह खोला आज तक? जब राम मंदिर की बात आई थी तब क्यों नहीं चारों शंकराचार्य एक साथ इकट्ठे हुए थे? आज भी वो इकट्ठे नहीं है राम मंदिर के टाइम पर। तो दोष किसी को मत दीजिए, दोष इस देश के धर्माचार्यों का है, दोष इस देश के संतों का है, दोष इस देश के धर्म के ठेकेदारों का है, दोष दूसरे का नहीं। दोष राजनीतिक पार्टी को मत दीजिए। अब
दोष है इस देश के धर्माचार्यों का। धन्यवाद। जी जी। उज्ज्वल साहब, आपसे चाहूंगा कि क्या मानते हैं आप, इस बात से सहमत हैं कि आखिर धर्माचार्य मौन क्यों हैं? उन्हें तो पूरा देश सुनना चाह रहा है और समझना भी चाह रहा है कि आखिर धर्माचार्य कब बोलेंगे। धर्माचार्य जब भी बोलते हैं तो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, कुछ ना कुछ चीजें, लेकिन अन्य धर्मों के लोग हैं वो सीधा एक संवाद करते हैं और एक बात करते हैं और कह देते हैं कि हमको ये काम करना है, ये लड़ाई हमको लड़नी है, सब एकजुट हो जाते हैं। धर्माचार्य आज तक कभी मुंह खोला ही नहीं है, चाहे वो मनुस्मृति जली हो तब की बात, या फिर रामायण जली हो, या जब भी देश में कोई बड़े कांड हो जाते हैं और कांड के बाद में उनको पता ही नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने वो बोला था कि मठाधीश माफिया हैं, ऐसी वाली चीज तो नहीं स्थिति हो गई है, तो अपने धर्म कर्म के काम जो है भूल ही गए हैं। जी सर, मैं तो इतना जानता हूं आज के समय के हिसाब से, जो आपने बोला जिन्होंने मुंह नहीं खोला आज तक, तो अब उनके मुंह खोलने को लोग सुनना भी नहीं चाहते। लेकिन वर्तमान में मैं जब हिंदुओं की बात होती है तो मैं अभी वर्तमान में जो 3 लोग हैं भारत देश में जिनको मैं लगातार देख रहा हूं, इसमें है पहले पंडित मिश्रा जी जो शिव पुराण करते हैं, दूसरे बागेश्वर महाराज और तीसरे अनिरुद्धाचार्य जी। तो प्रदीप मिश्रा जी के पंडाल में निस्वार्थ भाव से हर कथा को सुनने के लिए 5 लाख 10 लाख लोग जाते हैं, जो बिना पैसों के जाते हैं और 2-2 3-3 दिन लाइन लगा के वहां पर उनके कथा में बैठने का इंतजार करते हैं। सेम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कथा पंडाल की स्थिति है, 10-12 लाख लोग 8 लाख लोग निस्वार्थ भाव से जाते हैं। और सेम अनिरुद्धाचार्य महाराज के यहाँ है। और तीनों हिंदुत्व की बात करते हैं, तीनों सनातन की बात करते हैं। मैं तो बोलता हूँ यही तीनों मुंह खोल रहे हैं और यही तीनों बोल रहे हैं। इन्हीं तीनों के बोलने से 15 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठे हो जाएंगे सर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। कि जो निस्वार्थ भाव से जा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए, अन्य लोग तो काम में व्यस्त हैं, कहीं व्यस्त हैं। ये 3 लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने अनुयायियों को बोल दें कि चलिए दिल्ली चलते हैं और वहां हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। मैं आपको बोलता हूं कि आज से जिस दिन ये बोल दे उस समय से हिंदू राष्ट्र की नींव रखा जाएगी और प्रक्रिया आगे बढ़ जाएगी। इसके लिए और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मठाधीश जब बोले, शासन सत्ता के खिलाफ बोले, उनके पक्ष बोले, वो तो बात की बात थी। लेकिन जो वर्तमान में बोल रहे हैं मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूं। बस ये 3-4 लोग अगर बोल दिए तो हमारे देश में हिंदू अपने आप उत्थान की ओर आगे बढ़ चलेगा। जी ठीक है। तो हमारे साथ में आज चर्चा में मौजूद थे उज्ज्वल दीवान जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आजाद जनता पार्टी के, संयोजक हैं संयुक्त पुलिस परिवार के। रविंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने बात रखी। हमारे साथ में रामचेतन त्यागी महाराज जी जुड़े और उन्होंने भी जो है हिंदू राष्ट्र पर अपने सुझाव दिए। मान सिंह साहब भी हमारे साथ में जुड़ करके उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि हमें कहीं ना कहीं पहल अच्छी करनी चाहिए ताकि हिंदू राष्ट्र की बात करने से पहले। लेकिन सवाल ये तो उठता ही रहेगा कि आखिर वो जो भाजपा जिसे खड़ा किया, बड़ा किया, इतना पानी दिया, और उसके बावजूद भी वो केवल राजनीतिक मंच पर ही इस्तेमाल करते हैं हिंदू और हिंदू राष्ट्र का और हिंदुत्व का। लेकिन जो आरएसएस की विचारधारा है और जिस विचार को लेकर के सरकार बनाई और लाई गई थी, उसका काम 1% नहीं हुआ है। इस बात से भी लोग असहमत नहीं है, सहमत हैं, मानते हैं कि काम नहीं हुआ है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल।